हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत माउंटेन ऑफ इंडिया। ये हमारा एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। पहले वाले लेक्चर में हमने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम 10 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो विभिन्न वनडे एग्जाम्स में या सिविल सर्विस में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वत। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पर्वत होते क्या हैं, माउंटेन होते क्या हैं। देखिए, माउंटेन्स, हिल्स एंड प्लेटू। पहले हम समझेंगे पर्वत, पहाड़ियां और पठार क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो देखना, अ पोर्शन ऑफ लैंड सरफेस विच कुड बी स्मॉल और बिग राइजिंग अबव 900 मीटर इज regarded as a mountains, and those which are below this आर रेफर टू एज हिल्स। ठीक, मतलब भूमि की सतह का एक हिस्सा जो छोटा या बड़ा हो सकता है, 900 मीटर से ऊपर उठने वाले को हम क्या कहते हैं, माउंटेन, पर्वत माना जाता है। और जो इसके नीचे हैं उन्हें हम पहाड़ी यानी कि हिल्स कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन कह रही है कि सरफेस जो सी लेवल है, समुद्र सतह से, अभी हम देखेंगे समुद्र सतह का, समुद्र सतह से जो 900 मीटर, क्या लिखा है, 900 मीटर से प्लस हो, तो 900 मीटर से ऊपर हो, क्या कहेंगे यहाँ पर हम, ऊंचाई कितना हो, 900 से प्लस, उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे माउंटेन, उनको हम कहेंगे पर्वत। और जो इस 900 मीटर से बिलो होंगे, नीचे होंगे, उनको हम कहेंगे हिल्स। हिल्स यानी कि उनको हम कहेंगे पहाड़ी। तो द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड हिल्स इज 1900 मीटर से अबव यानी कि ज्यादा, और उससे कम, बिलो। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। जो माउंटेन्स होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे, माउंटेन्स हैव अ कॉनिकल पीक, मतलब जो पहाड़ होते हैं उनपे शंक्वाकार शिखर होते हैं। आयु आप ये देख पा रहे हैं, ये जो इनका पीक है, शिखर है, वो कैसा है, ये कौन शेप में है, कॉनिकल शेप में है। ठीक है, स्टीप स्लोप होता है, और कैसा स्लोप होता है, बहुत ज्यादा खड़ी ढलान होती है, तीव्र ढलान होती है। जनरली माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। आमतौर पर जो पहाड़ होते हैं वो बर्फ से ढके होते हैं, जैसे हिमालय, फॉर एन एग्जांपल हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज माउंटेन, हिमालय, रॉकी और एंडीज। ठीक, तो हिल्स, ऊंचाई 300 से 900 मीटर, ये डोम शेप में होते हैं, और ये अवसादन द्वारा निर्मित होते हैं। हिल्स क्या होती है, हाइट इनकी होती है 300 से 900 मीटर, और ये डोम शेप्ड होते हैं, फॉर्म्ड बाय सेडिमेंटेशन। ठीक, प्लेटू, पठार की हम बात करते हैं, ऊंचाई इनकी हो सकती है 0 से लेकर 600 मीटर तक, 0 to 600 मीटर। एंड पठार जो होते हैं आमतौर पर सपाट आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, ये जो आपके प्लेट्यूज होते हैं, ये प्लेट्यूज आर जनरली फ्लैट शेप्ड होते हैं। एग्जांपल डेक्कन प्लेटू, मालवा प्लेटू, है ना, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं। काठियावाड़ पठार है जो गुजरात में पड़ता है। अगर हम पॉपुलेशन वाइज ऑर्डर देखेंगे इनका, मतलब जनसंख्या बार इनका क्रम देखेंगे, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो प्लेट्यूज यानी कि पठारों पर रेजिडेंस करती है, हिल्स पर, और देन माउंटेन यानी माउंटेन एरिया में सबसे कम पॉपुलेशन आपको देखेगी। तो आप इस हिसाब से किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन का भी आकलन लगा सकते हैं। एंड हाइट्स ऑफ माउंटेन्स और हिल्स और प्लेट्यूज आर ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। जो पर्वत या पहाड़ियों या पठारों की जो ऊंचाई वो हमेशा समुद्र तल से मापी जाती है। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे आप क्लियर हो। जैसे मान लीजिए, ये एक माउंटेन है, ये एक पर्वत हो गया, देन ये एक पठार हो गया, और ये मैदान, और यहाँ पे हम बात करेंगे ये सी लेवल के बारे में। जैसे आप देखेंगे, यहाँ पे भरा हुआ होगा वाटर, जल, ये जलीय सतह है। ठीक है, क्या है ये वाटर बॉडी है, कोई सागर हो सकता है, महासागर हो सकता है ये। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारे हैं माउंटेन यानी कि पर्वत, ये हैं हिल्स यानी कि पहाड़ी, ये हैं प्लेट्यू यानी कि पठार, और ये हैं प्लेन यानी कि मैदान। क्लियर है। तो ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं सी लेवल। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं सी लेवल, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको समुद्र तल। तो चाहे पर्वतों की ऊंचाई की बात हो, चाहे पहाड़ों की बात हो, या पठारों की बात हो, सभी की जो हाइट है वो मेजर की जाती है सी लेवल से। ठीक है, तो समुद्र तल से इतना ऊंचा, तो समुद्र तल से 900 मीटर से जिसकी ज्यादा हाइट होगी वो क्या कहलाएगा, वो माउंटेन कहलाएगा। उससे कम होगी तो हिल्स कहलाएंगे, यानी कि
जो आपके पहाड़ी होती हैं वो कहलाएंगे, उससे कम प्लेटू और देन प्लेन। आई होप इस स्लाइड में जो कुछ लिखा है ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगा। द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन, हिल्स एंड प्लेटू, पर्वत, पठार और आपके पहाड़ियों में। क्लियर है? आप आगे बढ़ते हैं कि ये पर्वत बनते कैसे हैं। तो देखिए आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, जब हम थ्योरी वाले चैप्टर में इसको कवर कर रहे होंगे वहां पे मैं आपको क्लियर करूंगा। एक टाइप की फोर्सेस होते हैं जिनको हम बोलते हैं अर्थ मूवमेंट फोर्स, भू संचलन बल इनको कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल समझते हैं पहले क्या होते हैं। इनमें होते हैं सडन एंडोजेनिक फोर्स, और इसको होते हैं पटल विरूपणी बल, यानी कि आकस्मिक बल और पटल विरूपणी बल, सडन एंडोजेनिक फोर्स या डायस्ट्रोपिक फोर्स। ठीक। आकस्मिक बल ऐसे बल होते हैं जो सडन काम करते हैं, जैसे पृथ्वी पर ज्वालामुखी वॉल्केनोस का आना, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक का आना, और लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन का होना। ये अंतर्जात बल में सडन एंडोजेनिक फोर्स कहलाते हैं, जिनसे आकस्मिक क्रियाएं होती हैं, मतलब कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में ये घटनाएं घटित होती हैं। वहीं अगर हम डायस्ट्रोफिक फोर्स की बात करते हैं, पटल विरूपणी, ये दो प्रकार से फर्दर डिवाइड होते हैं, जिनमें हम एक बात करते हैं एपेरियोजेनेटिक फोर्स, महादेशजनक बल, और दूसरे ओरोजेनेटिक फोर्स, पर्वत निर्माणकारी, चूंकि हमारा टॉपिक है माउंटेन। तो अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है पर्वत निर्माणकारी बल, ओरोजेनेटिक फोर्स। तो इन सबको अभी के लिए हम स्किप करेंगे। इसको हम जब हम थ्योरी वाला जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें कवर करेंगे, देन आपको ये क्लियरली हम समझाएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं पर्वत निर्माणकारी बल की। तो पर्वत निर्माणकारी बल एक पटल विरूपणी बल है, डायस्ट्रोपिक फोर्स है, विच इज अंडर दी एंडोजेनेटिक फोर्स। अब जो पर्वत निर्माणकारी बल होता है फ्रेंड, ये दो प्रकार का होता है, टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स, संपीड़न बल और तनाव बल। संपीड़न बल भी दो प्रकार का होता है, इसमें फोल्डिंग की क्रियाएं होंगी और वार्पिंग यानी कि संवलन की क्रियाएं होंगी। वहीं अगर हम टेंशनल फोर्स की बात करेंगे तो इसमें चटकन यानी कि क्रैकिंग होते हैं, फॉल्टिंग यानी कि भ्रंश पड़ते हैं, और फ्रैक्चर यानी कि फॉल्ट यानी कि दरार पड़ते हैं। तो हमें पर्वत निर्माणकारी बल को डिटेल में देखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं ओरोजेनेटिक फोर्स। गिलबर्ट ने इसके बारे में बताया है कि जो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड ओरे ओरिजेनी, मतलब जो ओरोजेनेटिक फोर्स होता है इसमें पर्वत निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको ओरिजेनी बोलते हैं। और ये दो प्रकार से हो सकता है, फॉल्टिंग और फोल्डिंग। अब हम फॉल्टिंग और फोल्डिंग में डिफरेंस समझते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग। तो देखिए फॉल्टिंग क्या है, जब भी टेंशन होता है या कंप्रेशन होता है, इनके बलों के द्वारा भ्रंश पड़ जाते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पर। जैसे इसमें एक नॉर्मल भ्रंश बढ़ता है जिसमें टेंशन होता है, तनाव होता है। तनाव कैसे होगा फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। जैसे मान लीजिए ये एक लैंड एरिया ये है, ठीक, और एक लैंड एरिया ये रहा। ये इस साइड फोर्स कर रहा है, ये क्यों होते हैं, क्योंकि प्लेटें गति करती हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कैसे होता है। तो ये क्या हो रहा है, ये टेंशनल फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कोई अर्थ सरफेस है, ये एक अर्थ सरफेस है, इसमें जब तनाव बल काम करता है तो इसमें सबसे पहले क्या पड़ेगा, इसमें पड़ेगा फॉल्ट। क्या पड़ेगा, एक इसमें पड़ेगा एक फॉल्ट, यहाँ पे क्रैक। और देन आप देखेंगे यहाँ से दोनों लैंड मास अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इस प्रकार का ये शेप ले लेंगे। तो देखिए ये इधर को आगे को जा रहा था, ये नीचे को चला गया, मतलब जब इनमें फॉल्ट पड़ेगा तो एक जो एरिया रहेगा वो नीचे की ओर धस जाएगा, एक ऊपर की ओर रह जाएगा। तो अब देखिए इसी को हम बोलते हैं फॉल्ट होना। तो सामान्य भ्रंश ये तनाव के द्वारा होते हैं। दूसरा एक होते हैं रिवर्स फॉल्ट। इसमें क्या होता है, कंप्रेशन फोर्स होता है, यानी यहां और यहां बल काम करेंगे, जिससे क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और ये जो लैंड एरिया है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, जैसे ये होगा। और इसमें इस टाइप से ये होता है संपीड़न बल के द्वारा। इससे एस्कार्पमेंट का निर्माण होता है, कगारों का निर्माण होता है। एग्जाम्पल इसका वेस्टर्न घाट, हमारे यहाँ पश्चिमी घाट इसका एग्जाम्पल है। और होते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है नॉर्मल फॉल्ट, यानी ये पूरा एक लैंड एरिया पहले सपाट रहा होगा, इसमें अलग अलग ये टेंशनल फोर्स लगा होगा, जिससे एक एरिया नीचे की ओर धंस गया और एक एरिया अपनी जगह पर रह गया। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट, यानी कि सामान्य भ्रंश। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा है आपका, ये रिवर्स फॉल्ट है। ये क्या है, ये है रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है,
ये दोनों में संपीड़न बल काम किया, कंप्रेशन फोर्स काम किया, जिससे एक लैंड एरिया ऊपर की ओर चढ़ गया। इसको हम बोलते हैं रिवर्स फॉल्ट। क्लियर है? तो ये फॉल्ट बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर टेंशनल, ये पूरा एक पहले समतल यानी सपाट लैंड एरिया रहा होगा। इनमें टेंशनल फोर्स की वजह से क्या होगा, ये स्टेप टाइप के बन चुके हैं, जैसे जो सीढ़ियां होती हैं उस टाइप की इसने स्थलाकृति बना ली है। इसको हम बोलते हैं स्टेप फॉल्ट यानी सोपानाकार भ्रंश। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है, जैसे एक पूरा एरिया रहा होगा ये इस टाइप से, ठीक। बाद में टेंशन फोर्स की वजह से ये इधर की ओर मूवमेंट किया, ये इधर की ओर मूवमेंट किया, और बीच का हिस्सा कहाँ चला गया, नीचे की ओर चला गया। इसको थोड़ा मैं जूम करूंगा ताकि आप क्लियरली समझ पाए इसको। देखिए, ये देखिए, तो इसमें क्या हुआ, एक एरिया ऊपर रह गया और एक एरिया नीचे चला गया, एक एरिया ऊपर रह गया और एक एरिया नीचे चला गया। अब जो नीचे हैं इनको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, ठीक। और जो स्तंभ खड़े हुए रह जाते हैं लैंड एरिया, उनको हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, यानी को जर्मन लैंग्वेज में हॉस्ट बोला जाता है, और भ्रंश घाटी को जर्मन लैंग्वेज में ग्रेवन कहा जाता है। याद रखेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, ये नर्मदा नदी बह रही है मान लीजिए, तो इसके एक और मिलेगा आपको विंध्याचल पर्वत, एक साइड मिलेगा सतपुड़ा श्रेणी, और बीच में कौन प्रवाहित हो रही है, नर्मदा नदी। तो इन दोनों, यानी कि अगर सतपुड़ा पर्वत भी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है और विंध्याचल पर्वत भी एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और नर्मदा नदी नदी जिस घाटी में बहती है उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। इसी प्रकार से सतपुड़ा और ब्लॉक पर्वतीय के अजंता रेंज, उसके बीच में ताप्ती नदी बहती है, तो ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, और आपका नर्मदा नदी भी। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे इंडिया का मैप है, इसमें आप देख पा रहे हैं ये विंध्याचल श्रेणी है, ये सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी और विंध्याचल के बीच से नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है, तो ये रिफ्ट वैली है। उसी प्रकार से ये सतपुड़ा रेंज है, ये अजंता रेंज है, इसके बीच में से ताप्ती नदी प्रवाहित हो रही है, ये दोनों की दोनों रिफ्ट वैली है। इसके अलावा आप देखेंगे क्या होता है, चाइना के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर रूस में बैकाल लेक का जो फॉर्मेशन हुआ है, वो भी फॉल्ट की वजह से हुआ, भ्रंश की वजह से हुआ है। जैसे यूरेशियन प्लेट और अमीबी प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जैसे ये इस साइड है यूरेशियन प्लेट, ये इधर जा रही है, और इस साइड है अमीबी प्लेट, ये इधर जा रही है, जिससे यहाँ पर क्या आया, फॉल्ट आया, और इस फॉल्ट में जो नीचे का हिस्सा जो नीचे चला गया था उस पर पानी भरा और एक लेक का निर्माण लिया, जिसका नाम है बैकाल लेक। क्लियर है? इसी प्रकार से अफ्रीका में देखेंगे आप, ये अफ्रीका का हमारा मैप है, इसमें ये फॉल्ट है, ये पूरा फॉल्ट है, भ्रंश है ये। इसी भ्रंश में एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इस साइड जा रही है, ये एरिया लैंड एरिया इधर जा रहा है, एक लैंड एरिया इधर जा रहा है। अब जब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो बीच का जो एरिया होगा वो नीचे धंस गया होगा, और उसमें बाद में चारों ओर का जो पानी है वो भर गया, तो इससे लाल सागर का निर्माण हुआ। यहाँ पर डेड सी यानी मृत सागर जो जॉर्डन में, उसका निर्माण हुआ। यहाँ टंगानिका झील और मलावी झील, ये सब फॉल्ट की वजह से निर्मित लेक्स हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए, तो अब हमें टेंशनल फोर्स हुआ, अब टेंशनल फोर्स में या कंप्रेशन फोर्स में, ये हमने देखा था, उसमें देखा था हमने वार्पिंग। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप एक बार, देखिए, ये मैंने आपको बताया था इस डायग्राम में कि संपीड़न बल से वलन पड़ते हैं और संवलन। अभी हमने देखा भ्रंश क्या होता है, फॉल्ट, इसी को दरार या चटकन बोलते हैं, तो ये टेंशनल फोर्स की वजह से होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कंप्रेशन फोर्स की, यानी कि संपीड़न बल की। इसमें वलन बढ़ेंगे और संवलन यानी वार्पिंग होगी। अब इसके एग्जाम्पल को हम समझते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको इसके प्रॉपर एग्जाम्पल बता दूं। अच्छा, ये देखेंगे आप, एक प्लेट, ये संपीड़न बल हो रहा है जिससे एक एरिया ऊपर की ओर चल गया, तो इसने ब्लॉक यानी कि हॉस्ट माउंटेन का नाम फॉर्मेशन कर लिया, और यहाँ पर क्या बनी है, रिफ्ट वैली या ग्रेवन जिसको हम बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, अच्छा साथ में एक मैं आपको और बता दूं, भ्रंश घाटी और रैंप घाटी में क्या अंतर है। देखिएगा, भ्रंश घाटी और रैंप घाटी में ये अंतर है कि मान लीजिए ये कोई लैंड एरिया है, एक हिस्सा उसका ये रहा और एक हिस्सा ये रहा। इसमें क्या होगा, जब ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे चला जाए, ठीक, और ये दोनों कैसे हों, स्टेबल हों, स्थायी हों, ये कैसे हों, स्थायी हों, तो इस प्रकार से जो वैली बनी है उसको हम बोलेंगे रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। लेकिन कहीं ऐसा हो कि अगल बगल के लैंड मास हैं ये अपलिफ्ट कर जाएं, ये ऊपर की ओर उठ जाएं पृथ्वी की भूगर्भिक हलचलों के कारण, जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं इसकी वजह से, और ये वाला हिस्सा स्थिर रह जाए, तो इस प्रकार से जो घाटी निर्मित उसको हम रैंप वैली बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्र रिवर वैली। क्लियर है? तो द डिफरेंस बिटवीन रैंप वैली एंड रिफ्ट वैली आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जैसे देखेंगे,
नर्मदा व ताप्ती भ्रंश घाटी, ठीक है। ऊपरी दामोदर घाटी, मृत सागर जॉर्डन में है। मृत घाटी अमेरिका, राइन घाटी जर्मनी में, महान भ्रंश घाटी ये अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगी, 5,000 किलोमीटर तक है। लाल सागर जॉर्डन घाटी इसमें आपको देखने को मिलेगी। बैकाल लेक रूस हमने देखा था। ये सभी के सभी किसका एग्जाम्पल है? ये सभी के सभी एग्जाम्पल हैं भ्रंश घाटी का, यानी कि फॉल्ट का है। और ये सतपुड़ा पर्वत, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस का वॉसजेस, सियरा नेवादा यूएसए, ठीक है, और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब हैं ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल। और इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, वो एग्जाम्पल है रैंप घाटी का। तो रैंप घाटी क्या होती है, रिफ्ट घाटी क्या होती है, इसके अलावा ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब वार्पिंग समझते हैं। संपीड़न बल के कारण भूमि का झुकना क्या आता है? बेंडिंग ऑफ लैंड मास ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स। देखेंगे ये लैंड एरिया था, यहाँ से कंप्रेशन फोर्स लगा, तो या तो इसमें इस टाइप का डोम्ब बनेगा, या ये वाला, इसको बोलते हैं अप वार्पिंग, इसको बोलते हैं डाउन वार्पिंग। इसका एग्जांपल वर्ल्ड में ये जो आपको जॉस प्लेटू मिलेगा अफ्रीका में, और ग्वेना हाईलैंड, ये दोनों वार्पिंग का एग्जांपल है। क्लियर है? तो ये हो रहा था वार्पिंग। अब दूसरा होता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो अपने लिए फोल्ड। वलन क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये देखो, ये मान लीजिए एक प्रॉपर स्ट्रेट लैंड एरिया होगा, समतल। यहाँ से इस पर फोर्स काम किया और यहाँ से कंप्रेशन फोर्स काम किया, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। इसमें एंटीक्लाइन होंगे। एंटीक्लाइन का मतलब होता है अवनति। क्या बनेंगे इससे? अवनति। और या तो सिंक्लाइन का शेप लेगा, जो नीचे की ओर धंसा हुआ है, इसको हम बोलते हैं अभिनति। तो लैंड एरिया अपनति और अभिनति में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं फोल्ड। क्या बोलते हैं इसको हम? फोल्ड, यानी कि वलन। जैसे आप देखेंगे, ये इंडियन प्लेट है जो टकरा रही है किससे? यूरेशियन प्लेट से। तो आप देखेंगे ये हिस्सा क्या हो गया, ये ऊपर की ओर फोल्ड कर गया, ये फोल्ड्स आ गए इसमें। इन्हीं फोल्ड की वजह से क्या बना है आप समझ जाते हैं, ये है हमारा हिमालय, ठीक है। तो ये हमारे हिमालय बना। इधर आपको एक पठार मिलेगा, इसका नाम है तिब्बत प्लेटू। तो समझते हैं, संपीड़न बल के कारण चट्टानों का मुड़ना ही वलन है। आपसे कोई पूछे वलन क्या है, तो आप बताएंगे संपीड़न बल के कारण चट्टानों का मुड़ना। इसमें दो वर्ड हैं, एक एंटीक्लाइन यानी कि अवनति, और सिंक्लाइन यानी कि अभिनति। तो वलन का ऊपर उठा भाग ये लिखा है, ये एंटीक्लाइन कहलाता है, और वलन का नीचे धंसा हुआ भाग सिंक्लाइन कहलाता है। प्रभाव क्या होता है? इन्हीं से निर्माण होता है वलित पर्वतों का। तो आगे जो आप पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन, वो आपको यहाँ से क्लियर होगा कि फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय जो एशिया में पड़ता है, सबसे ऊंची पर्वतमाला है, द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। देन रॉकी, रॉकी आपको कहाँ मिलेगा? रॉकी आपको नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलेगा। देन एंडीज की हम बात कर सकते हैं। एंडीज ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है ना, लॉन्गेस्ट। ध्यान रखना, जो हिमालय है वो हाईएस्ट है, लेकिन एंडीज लॉन्गेस्ट है। एटलस ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा, अप्लेशियन और आल्प्स, ये सभी के सभी एग्जांपल हैं फोल्ड माउंटेन के। अब ध्यान से देखना, ये हमारी इंडियन प्लेट है फ्रेंड्स। ये इंडियन प्लेट मूव कर रही है ऊपर की ओर, यहाँ टकराती है यूरेशियन प्लेट से, जिससे यहाँ पर एक माउंटेन यानी कि वलित पर्वत का निर्माण होता है, जिसका नाम है हिमालय। तो यहाँ पर क्या बनता है? हिमालय। तो हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन। किन दो प्लेटों के टकराने से हुआ है आप बताएंगे? यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से ये निर्माण हुआ है। इसको हम प्लेपर प्रॉपर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दुनिया में कुछ बड़ी बड़ी प्लेटों को हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये है अफ्रीकन प्लेट, ये है साउथ अमेरिकन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट है, और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। फ्रेंड्स, आपको समझना क्या है इसमें? देखिए, इसी बीच में ये आपको मिलेगी प्रशांत महासागरीय प्लेट, पैसिफिक। ये छोटी छोटी प्लेट है, नजका प्लेट है, ये कोकस है, ये कैरेबियन प्लेट है, ये जुआन डी फूका प्लेट है, ठीक है, ये अरेबियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, और ये पैसिफिक प्लेट अगेन। जहां जहां प्लेटें आपस में टकरा रही होंगी फ्रेंड्स, वहां पर माउंटेन जरूर बने होंगे, और उन माउंटेन को हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है। तो देखिए, ये जुआन डी फूका प्लेट आगे बढ़ रही है, और यहाँ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये इन दोनों के टकराने से यहाँ पर ये आपको रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक माउंटेन है, ठीक है, इसका नाम है रॉकी माउंटेन। उसी प्रकार से नजका प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से यहाँ एक माउंटेन का निर्माण हुआ है, फोल्ड माउंटेन का, जिसका नाम क्या है? एंडीज। क्लियर है? देन आप देखेंगे अफ्रीकन प्लेट है, यहाँ पर देखो ये घाटी बनी है, जिससे यहाँ पर लाल सागर, डेड सागर, इनका निर्माण हुआ है। ये पूरा आपको माउंटेन एरिया दिखाई देगा। देखो ये हिमालय, यहाँ पर क्या हो रहा है? हिमालय बनने के क्रम में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये इंडियन प्लेट टकरा रही है, यहाँ से यूरेशियन प्लेट टकरा रही है। क्लियर है? यहाँ फिलीपींस प्लेट टकरा रही है पैसिफिक प्लेट से। जहां प्लेटें टकराएंगी वहां पर वॉल्केनोज भी होंगे,
और वहां पर अर्थक्वेक भी होंगे, भूकंप की घटनाएं। यहाँ आप देखेंगे एक पर्वत यहाँ पर मिलेगा आपको, यूराल पर्वत। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एटलस माउंटेन। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है। तो इस प्रकार से वर्ल्ड में जहां जहां प्लेटें आपस में टकरा रही होंगी, वहां वहां नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हो रहा होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे हम बात करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इससे कंफ्यूज मत होना, ये मैंने चेंज नहीं कर पाया, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ये इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का ये लेक्चर चल रहा है अपना। ठीक, तो माफ कीजिएगा, ये मैं चेंज नहीं कर पाया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पर रॉकीज माउंटेन बना दो प्लेटों के टकराने से। ठीक है, यहाँ पर एंडीज बना, और ये जो जितने भी येलो कलर से हैं, यंग फोल्ड माउंटेन है। इधर आप देखेंगे ये आल्प्स माउंटेन है। ठीक है, ये हिमालय हो गया, ये एटलस माउंटेन हो गया जो मैंने आपको बताया था। क्लियर है? तो जहां जहां प्लेटें टकरा रही हैं, वहां वहां आप क्या देख पा रहे होंगे, वहां वहां आप देख रहे होंगे फोल्ड माउंटेन। चलिए आगे बात करते हैं। अब इंडिया में बात करते हैं। तो इंडिया में देखिए, ये बॉर्डर थोड़ा मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे। ये बॉर्डर है हमारा, यहां से आप देख पा रहे होंगे, ये है जम्मू कश्मीर, J&K। ये हो गया लद्दाख वाला पार्ट, ये हिमाचल प्रदेश है फ्रेंड्स, ये उत्तराखंड है, यूके, हिमाचल प्रदेश, और ये अपना पंजाब। ठीक, ये इतना एरिया भी देखें, ये हरियाणा पड़ता है, ये यूपी हमारा। अब देखिए सबसे ऊपर आपको दिख रही होगी काराकोरम रेंज, देन आपको दिख रहा होगा लद्दाख। क्लियर, याद रखना, ये नंबर 1 पर है काराकोरम, दूसरे पर है लद्दाख रेंज। लद्दाख के बाद थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा है, ये है जास्कर रेंज। कौन सा रेंज है ये? जास्कर रेंज। देन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फोर्थ नंबर पे, ये है पीर पंजाल रेंज। ये प्रॉपर आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। ठीक है, देन आपको मिलेगा धौलाधर, और फिर शिवालिक। ये क्रम आपको याद रखना है। अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसमें ये क्रम पूछा गया है। क्लियर है फ्रेंड्स? यूपीएससी में वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो आगे हम उसको डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा सा हम और समझते हैं, वलित पर्वत समझते क्या होते हैं। तो भूपटल की चट्टानों में दबाव उत्पन्न होने से जो मोड़ युक्त पर्वत को हम वलित पर्वत कहते हैं। क्या? फोल्डेड माउंटेन्स फॉर्म्ड ड्यू टू प्रेशर इन द रॉक ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड फोल्डेड माउंटेन्स। ये दो प्रकार के होते हैं, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन और न्यू फोल्डेड माउंटेन। ओल्ड जो अल्पाइन पर्वतीकरण से पूर्व के सभी जितने भी पर्वत हैं, वो प्राचीन वलित पर्वत कहलाते हैं, है ना। ऑल फोल्डेड माउंटेन्स बिफोर दी अल्पाइन पर्वतीकरण। यह सभी वर्तमान में स्थिर हैं, स्टेबल हैं, इनमें उत्थान समाप्त हो चुका है। दे आर स्टेबल एंड देयर अपलिफ्टमेंट हैज एंडेड। सभी की ऊंचाई में कमी आ रही है, ऑल आर डिक्रीजेस, एंड सभी रेसिडुअल माउंटेन है, सभी अपशिष्ट पर्वत हैं। इंडिया में एग्जाम्पल है अरावली। अरावली भारत का सबसे प्राचीन कैसा है? सबसे प्राचीन अवशिष्ट वलित पर्वत है। देन विंध्याचल, वर्ल्ड में यूराल और अपलेशियन की बात करेंगे। नवीन वलित पर्वत क्या होते हैं? जो अल्पाइन पर्वतीकरण से निर्मित है, जिस समय अल्पाइन बना उसके बाद अल्पाइन भूसंचलन इसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल है अपलेशियन, रॉकीज, एंडीज और हिमालय। क्लियर है? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक एक से। तो सबसे पहले, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे प्राचीन हिमालय, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा। फ्रेंड्स मैंने आपको क्या कहा था, अगर हम सबसे भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला की बात करते हैं, भारत की हम सबसे प्राचीन पर्वतमाला की बात करते हैं, तो वो कौन सी है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरावली। हमारा राइट आंसर क्या होगा? अरावली। और ये कैसा है? एक रेसिडुअल माउंटेन है। ठीक है, आप देखेंगे ये हमारी लोकेशन रहेगी कुछ इस टाइप से। ये हमारा प्यारा भारत का नक्शा है, ये एरिया, ये आपका यहाँ से उत्तराखंड शुरू हो जाता है, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, और यहाँ आपका ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ मेघालय, असम की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक, यहाँ हम देखेंगे ये यहाँ से पंजाब स्टार्ट होता है। ठीक है, राजस्थान हो जाता है यहाँ से, और ये हमारा गुजरात का एरिया स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, तो अरावली कहाँ देखने को मिलता है? अरावली स्टार्ट होता है यहाँ से, ये हो जाएगा ये अरावली। ठीक है, और ये दिल्ली में मजनू टीला तक जाएगा। ये है अरावली, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए अब थोड़ा समझते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भारत में लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक, कहां से कहां तक? लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक। जस्ट सेकंड फ्रेंड। तो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर। तो जो हिमालय है वो 2500 किलोमीटर है। कहां से शुरू होता है? भारत में लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चलता है। विश्व की सबसे ऊंची युवा वलित पर्वतमाला, वर्ल्ड हाईएस्ट यंग फोल्डेड माउंटेन है ये। नेक्स्ट इसके बारे में नेक्स्ट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूरेशियन प्लेट के
टक्कर से हुआ है टेथिस भूषण नदी के अपसादों में, है ना। कंप्रेशन ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ टेथिस जियोसिंक्लाइन ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट विथ यूरेशियन प्लेट। ये एक आर्च शेप में आपको देखने को मिलेगा, धनुषाकार आकृति या चापाकार आकृति देखने को मिलेगी। इसकी विथ यानी चौड़ाई देखोगे तो 400 से 150, आपको 400 मिलेगी पश्चिम में, और 160 से 150 तक मिलेगी पूर्व में। मान लीजिए ये हिमालय है, ठीक। तो हिमालय की ये क्या हो गई, ये हो गई इसकी 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई, ठीक। 2500 किलोमीटर। और ये इसका कौन सा एरिया है, वेस्ट एरिया है, ये ईस्ट एरिया है। तो वेस्ट में ये 400 माफ कीजिए 400 किलोमीटर तक चौड़ा है, और ईस्ट में ये 160 टू 150 किलोमीटर विड्थ है, इसकी चौड़ाई है। एवरेज हाइट इसकी कितनी मिलेगी, 6000 मीटर। 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। और किन किन कंट्रीज में ये है, तो अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, भारत, चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार में ये क्या है, फैला हुआ है। ये जो घटना हुई है हिमालय के निर्माण की, आज से 8.5 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के करीब जा रही थी, बीच में था टेथिस सागर जिसमें अपसादों से जो भरपूर था। 8 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट का पश्चिमी हिस्सा यूरेशियन प्लेट से टकराया, जिसको हम महाद्वीप महाद्वीप अभिसरण कहते हैं, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस बोलते हैं। टेथिस सागर के अपसादों से हिमालय का निर्माण हुआ। जैसे आप कह सकते हैं कि ये आपका यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, इनके बीच में था टेथिस जियोसिंक्लाइन जिसमें अपसाद भरे हुए थे। और जब ये दोनों आपस में टकराए तो यहाँ पर एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ जिसको हम बोलते हैं हिमालय। अभी भी लगातार भारतीय प्लेट की उत्तर पूर्व की दिशा की ओर गति जारी है, इसी वजह से हिमालय की लगातार ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो पहले हम हिमालय की ऊंचाई पढ़ते थे 88-48 मीटर, एंड नाउ दिस इज 8850 मीटर, यानी 8850 मीटर इसकी हाइट हो चुकी है। क्लियर है। नेक्स्ट, ये एक यंग फोल्डेड माउंटेन है, सबसे ऊंची पर्वतमाला है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी है। तो ऊंचाई में ये फर्स्ट है, लेकिन लंबी में अगर हम बात करेंगे तो ये थर्ड है। तो इससे ज्यादा लंबी है एंडीज और रॉकीज। रॉकीज के बाद आता है हिमालय, और फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की। हिमालय की पर्वत श्रेणी जो है प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत के पठार की ओर अवतल है, ठीक है। यानी अगर आप देखेंगे ये कॉन्वेक्स हैं, हिमालय हैव बीन कॉन्वेक्स टूवर्ड्स द पेनिनसुलर इंडिया। कैसा है, कॉन्वेक्स। तो इस टाइप से। तो यहाँ किसके लिए है कॉन्वेक्स, ये आप बताएंगे, ये है किस पठार के लिए, हैज बिकम टुवर्ड्स पेनिनसुलर प्लेटू, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। और कॉन्केव किसके लिए हो गया, ये हो गया तिब्बत पठार के लिए। तो आई होप ये तिब्बत का पठार है, ये अपना प्रायद्वीपीय पठार है, उसके लिए कॉन्वेक्स है, इसके लिए कॉन्केव है, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक से इसका निर्माण हुआ है, यानी कि मुलायम जो का अपर्दन हुआ है। और मैदान यहाँ पर मिलेंगे आपको करेबा। करेबा क्या है, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमा। करेबाल्स आर क्या है, ये डिपॉजिट हैं, वो भी लेक्स में, इन द वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की घाटी में आपको देखने को मिलेंगे। हिमालय जो वो सोर्स ऑफ रिवर्स भी है। यहाँ पर कोलिजन ऑफ प्लेट हुआ जिससे यहाँ पर अर्थक्वेक भी आते हैं, भूकंप आते हैं। टेथिस हिमालय का गर्भ यानी कोर ऑफ द हिमालय कहलाता है। और ये हिमालय क्या करता है, भारत की साइबेरिया की जो ठंडी हवाओं हैं, भारत को साइबेरिया की जो ठंडी हवाओं से बचाता है, प्रोटेक्ट्स इंडिया फ्रॉम द कोल्ड विंड ऑफ साइबेरिया। क्लियर है। हिमालय के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। इसका कुछ मैं उत्तर से दक्षिण विभाजन और बता देता हूँ। यानी ऊपर से जब आप नीचे की ओर जाओगे तो कुछ इस टाइप से मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय। तो सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है, इसको बोलेंगे हम ट्रांस हिमालय। देन आपको मिलेगा ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय। फिर आपको मिलेगा लेसर हिमालय यानी कि लघु हिमालय। और देन आपको मिलेगा शिवालिक, ठीक। तो अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो ये क्रम मिलेगा आपको, ये याद भी रखना है आपको, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट, याद रखना माउंट एवरेस्ट महान हिमालय पर है। कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, नामचा बारवा। और लघु हिमालय पर है पीर पांजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत और मसूरी। ये आपको याद रखने होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है अनायमुड़ी, दोदा बेट्टा, अमरकंटक, महेंद्रगिरी। अनायमुड़ी, डोडा बेट्टा, अमरकंटक और ये है महेंद्रगिरी, सॉरी महागिरी नहीं, महेंद्रगिरी। आपको ये बताना है इसमें राइट आंसर क्या है। तो हम सब जानते हैं भारत की सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। कौन सी होगी, अनायमुड़ी, ठीक है। अब अनायमुड़ी के बारे में हम क्लियरली समझ लेते हैं अच्छे से कि अनायमुड़ी के बारे में यहाँ पर कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले डोडा बेट्टा की हम बात करते हैं। दोस्तों जो डोडा बेट्टा है इसकी जो हाइट है वो 2637 मीटर है, 2637 मीटर है इसकी, ठीक है। वो ये कहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है। क्लियर है। देन महेंद्रगिरी की हम बात करते हैं।
दोस्तों ये जो महेंद्रगिरी की चोटी है, ये जो महेंद्रगिरी है, इसकी जो हाइट है वो आपको मिलेगी 1501 किलोमीटर, 1501 मीटर। और ये कहाँ पर स्थित है? महेंद्रगिरी आपको देखने को मिलेगा ओडिशा में। देन हम अमरकंटक की बात करते हैं। अमरकंटक 1065 मीटर है, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और देन हम बात करते हैं अनाईमुड़ी के बारे में। अनाईमुड़ी है 2695 मीटर, 2695 मीटर। कहाँ पर है? ये वेस्टर्न घाट पर है। और लोकेशन इसकी बताना मेरे को नहीं लगता कि आपको आवश्यक होगा। जो हमारा अनाईमुड़ी है, ये केरला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है ये? केरला। क्लियर है? तो ये चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमने सारी उनकी लोकेशन, स्टेट और उनकी हाइट देखी। तो इनमें देखेंगे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी। क्लियर है फ्रेंड्स? अब थोड़ा सा हम डायग्राम में देख लेते हैं इसको। तो अगर हम ये अपना पेनिसुलर इंडिया का डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप से आपको ये मैप दिखाई देगा हमारा। ठीक है? इसमें कुछ स्टेट को हमें लोकेट करना होगा। जैसे यहाँ से आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा महाराष्ट्र, और कुछ इस प्रकार से जाएगा ये हमारा महाराष्ट्र। ठीक है? महाराष्ट्र के बाद जो सेकंड स्टेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, देन यहाँ पर एक छोटा सा स्टेट है गोवा। ठीक है? गोवा। गोवा के बाद आपको यहाँ पर एक स्टेट और दिखाई देगा, विच इज कर्नाटका। यहाँ से स्टार्ट होता है कर्नाटका, और ये कर्नाटका आप देखेंगे, ये बॉर्डर बिल्कुल शेयर करता है महाराष्ट्र से। इस टाइप से जाएगा ये कर्नाटका है ये। ठीक है फ्रेंड्स? कर्नाटका। और कर्नाटका के बाद आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर वेस्टर्न घाट पर एक और स्टेट, दिस इज केरला। ठीक, ये अपना केरल है। क्लियर है फ्रेंड्स? केरल के बाद यहां आप देखेंगे, तो यहां स्टार्ट हो जाता है हमारा तमिलनाडु। ठीक है? तमिलनाडु के बाद आपको यहां पर मिलेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है? वो आंध्र प्रदेश के बाद यहां आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा, और बीच में यहां पर आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना। ठीक है? अब इनके हम नाम लोकेटेड करते हैं। ये है महाराष्ट्र, ये है कर्नाटका, ये है आपका केरल, ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश, और ये है ओडिशा। अब यहाँ पर हम माउंटेन पीक को लोकेट करते हैं। तो देखिए, आपको नासिक में देखने को मिलेगी कालसुबाई। यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है कालसुबाई। ठीक है? ये कहाँ पर देखने को मिलेगी आपको? महाराष्ट्र में। ठीक है? कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगी एक और पर्वतमाला जिसका नाम है मुलायनगिरी। नाम क्या है यहाँ पर? मुलायनगिरी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, मलायनगिरी। मलायनगिरी के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा, ये यहाँ पर दो चोटियां आपको देखने को मिलेंगी। एक डोडा बेट्टा, और दूसरे का नाम होगा, हाँ यहाँ पे मैं लिखूं उडग मंडलम। ठीक, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा किसकी? डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा के बारे में खास बात है कि ये नीलगिरी माउंटेन की, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है? सर्वोच्च पीक, हाईएस्ट पीक है ये नीलगिरी माउंटेन की। क्या नाम है? डोडा बेट्टा। और साथ में ये जो डोडा बेट्टा है, ये साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज डोडा बेट्टा, विच इज सिचुएटेड ऑन नीलगिरी। क्लियर है फ्रेंड्स? और यहाँ पर उडग मंडलम देखने को मिलेगा। यहाँ केरला में आपको देखने को मिलेगा अनायमुड़ी। अनायमुड़ी 2695 मीटर इसकी हाइट होगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नर्मदा ताप्ती रिवर। जो हमारी नर्मदा ताप्ती रिवर है, ये किसके मध्य स्थित है? विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, राजमहल पहाड़ियां और अरावली पहाड़ी। नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। अब याद करिए फ्रेंड्स, मैंने आपको वहां पर डायग्राम भी बनवाया था इसका, नर्मदा और ताप्ती का। देखेंगे इस क्वेश्चन को हम उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। कुछ ऐसा हमारा डायग्राम बना था। ठीक है? ये यहाँ थी नर्मदा नदी, और यहाँ थी ताप्ती। क्लियर फ्रेंड्स? और यहाँ आप देखेंगे, ये जो दो माउंटेन है, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पे था विंध्याचल, और यहाँ पे था सतपुड़ा, सतपुड़ा माउंटेन। तो अब क्वेश्चन क्या है? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती, इनके बीच कौन सा है माउंटेन? सतपुड़ा।
तो राइट आंसर क्या होगा? सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा रेंजेस। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा फ्रेंड्स। तो हिमालय और अरावली के बीच में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका नाम क्या है? आपका जवाब होगा सतपुड़ा श्रेणी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है हमारा क्वेश्चन कि जो व्हाट इज द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालय, जो महान हिमालय है उसकी ऊंचाई कितनी है? द हाईएस्ट ग्रेट हिमालय की जो ऊंचाई पूछा गया है इसमें 8850 मीटर, है ना, 8815 मीटर अबव सी लेवल, 8890 मीटर, 8860। तो हम सब जानते हैं जो हमारा महान हिमालय है, जो हमारा महान हिमालय इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की वर्तमान जो हाइट है वो 8850 मीटर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारा 8850, 8850 मीटर। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है पीर पांजाल श्रेणी, जो पीर पंजाल रेंज है वो पाई जाती है। पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड फाउंड इन। अब देखिए दोस्तों, हमें बात करना है कि पीर पंजाल रेंज कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम पीर पांजाल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको डायग्राम बनाया बताया था, वो डायग्राम देखेंगे जरा यहाँ पे। ये हमारा जो डायग्राम, ये देखिए, पूछा उसने पीर पंजाल, ये रही पीर पंजाल की लोकेशन। और ये क्या है हमारा? जम्मू कश्मीर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर। राइट आंसर क्या होगा हमारा? जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? ये यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अपना। पश्चिमी भाग में जो हिमालय है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर टू दी हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? क्या कह रहा है था पर? दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी याद रखना साउथ से हमें जाना है कहाँ की ओर? साउथ से हमें जाना है नॉर्थ की ओर। अब क्रम क्या सही होगा इसमें ऑप्शन पूछा गया है विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखेंगे, हमने एक डायग्राम बनाया था सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे ऊपर आता है ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। इसको हम पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं, यहाँ मैंने टी लिखा हुआ है। ट्रांस हिमालय के बाद आप ट्रांस हिमालय से नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा द ग्रेट हिमालय। ठीक, कौन सा हिमालय? ग्रेट, यानी कि महान हिमालय आपको देखने को मिलेगा। जब हम महान हिमालय से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा लेसर हिमालय। कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। और जब हम लघु हिमालय से भी नीचे आएंगे तो हमें एक और हिमालय देखने को मिलेगा विच इज शिवालिक। इसका नाम क्या है? शिवालिक। अब ये मैंने ऑर्डर जो बताया वो है नॉर्थ टू साउथ। क्वेश्चन में पूछा है साउथ टू नॉर्थ, तो अब क्या हो जाएगा? पहले शिवालिक मिलेगा, फिर लघु, फिर महान और फिर ट्रांस। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में शिवालिक पहले नंबर पे, केवल बी ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये पॉइंट भी आपको, ये क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। नेक्स्ट, अब देखिए ये वाले क्वेश्चन की मैं कह रहा था कि वहां पे आपको समझना होगा। जैसे जो डायग्राम मैंने बनवाया था यहाँ पे, आप देखेंगे अच्छे से, जो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम आपको बनवाया था, एक सेकेंड देखेंगे। आई होप, कहाँ गया ये डायग्राम? चलिए देखता हूँ मैं इसको। यहाँ पे जस्ट, हाँ ये देखिए, ये है काराकोरम, देन लद्दाख, देन जास्कर, देन पीर पांचाल। ये सीक्वेंस है इनका। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया यहाँ पे कि यहाँ पर ये लोकेशन दी गई है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और कह रहा है कि नीचे दिए हुए जम्मू और कश्मीर के मानचित्र की जांच करें। एग्जामाइन करें द मैप ऑफ जम्मू कश्मीर एंड गिवन बिलो द माउंटेन्स रेंजेस मार्क्ड 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। एक, दो, तीन और चार से अंकित पर्वत श्रेणियां क्रमशः कौन सी होंगी? अब हमें राइट ऑप्शन यहाँ पे बताना है। तो देखो, एक नंबर, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एक नंबर पर आपको देखिए कि काराकोरम। तो काराकोरम केवल इसमें दो ऑप्शन में, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्या है? काराकोरम। तो ये दोनों ऑप्शन गलत। सेकंड नंबर पे मिलेगा आपको काराकोरम के बाद, मैंने बताया था काराकोरम के बाद था पीर पंजाल। तो ये क्या है? पीर पंजाल। वैसे आप देखेंगे लद्दाख था या पीर पंजाल, तो हमारा राइट आंसर होगा जो काराकोरम है, काराकोरम के बाद है लद्दाख। ठीक, लद्दाख के बाद है फिर आपका जास्कर, और जास्कर का जम्मू कश्मीर में प्रॉपर है ये आपका पीर पंजाल। तो अब देखिए काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। तो काराकोरम, पीर पंजाल ये गलत हो गया। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, तो ये मैपिंग के थ्रू भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे।
आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी देखेंगे। ये रहा काराकोरम, फिर है लद्दाख, फिर है जास्कर, और फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पीर पांचाल जम्मू कश्मीर में। ये सीक्वेंस है, क्रम है। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट कहता है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। सेकंड स्टेटमेंट है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई, पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। कह रहा है कौन से सही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, विच स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं हिमालय के बारे में। देखिए, हिमालय जो है वो आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर में। क्लियर है। अगर केंद्र शासित प्रदेश मान लें इसको तो, और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको लद्दाख में भी ये देखने को मिला है, देखने को मिलेगा लद्दाख। लद्दाख के बाद आपको ये उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय में देखने को मिलेगा। मेघालय के अलावा ये नागालैंड में, नागालैंड के बाद ये मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। मिजोरम और त्रिपुरा। तो वो कह रहा है कि केवल 5 राज्यों में, स्टेटमेंट गलत हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 11 राज्यों में। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, और पहला गलत होते ही ये ऑप्शन भी गलत हो गया अपना, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी 50-50 अपन जीत चुके हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। अब यहाँ पर पश्चिमी घाट की बात की है, यहाँ पर पश्चिमी घाट का मतलब क्या है, यहाँ पर ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये हमारा ईस्टर्न घाट है। अब पश्चिमी घाट देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है पश्चिमी घाट ये, और ये हमारा पूरा वेस्टर्न घाट है। अब कह रहा है कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो पश्चिमी घाट कहाँ से शुरू हो रहा है, पहला राज्य गुजरात से। ठीक, तो गुजरात आ गया। सेकंड, मैं यहाँ पे मार्कर चेंज करता हूँ, सेकंड यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको महाराष्ट्र। तो गुजरात के बाद आपको महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर छोटा सा स्टेट आपको दिखाई देगा तीसरे नंबर पे, विच इज गोवा। गोवा के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चौथे नंबर पे कर्नाटक। गोवा के बाद देखने को मिलेगा आपको कर्नाटक। कर्नाटक के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पर से स्टार्ट हो जाएगा 5वें नंबर पे, ये छठवा होगा यहाँ पे, यहाँ पर आपको मिलेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु। 6वें नंबर पे यहाँ पर आप देखोगे एक राज्य मिलेगा आपको केरला। तो तमिलनाडु, केरल। अब कितने राज्य हो रहे हैं टोटल, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 राज्यों में फैला है। यहाँ ऑप्शन में कितना दिया, 5 राज्य। जहां जहां ऑप्शन नंबर 2 है वो भी गलत, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और अब ये भी गलत हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। अब लास्ट है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो ये एक लैगून लेक है जो पुलिकट है, और आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम फिर से एक छोटा सा मैप बनाएं और यहाँ पर इसको हम इंडिकेट करने का प्रयास करें, तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा एक स्टेट है जिसका नाम है तमिलनाडु। ये कौन सा स्टेट है, तमिलनाडु। और ये स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश। इन दोनों के बॉर्डर पर, किस किस के बॉर्डर पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील, पुलिकट लेक। तो पुलिकट झील बिल्कुल 2 राज्यों में फैली हुई है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि मैं ये क्वेश्चन जो है क्या कहना चाहता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 3। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। यहाँ पर पूछा है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स ज्वाइन द वेस्टर्न घाट। अब ये प्रश्न भी बढ़िया है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जब हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात करते हैं, ये हमारा डायग्राम है। ठीक, ये अब यहाँ पे आपने नीलगिरी माउंटेन का नाम सुना होगा, नीलगिरी पर्वत। देखिए, ये है पश्चिमी घाट, और ये यहाँ से कटा हुआ आ रहा है पूर्वी घाट। इन पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पर एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, जहां पर एक दूसरे से ये मिलते हैं, वहां एक पर्वत आपको देखने को मिलेगा, और इसका नाम है नीलगिरी माउंटेन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है नीलगिरी माउंटेन, नीलगिरी।
और राइट आंसर हमारा हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है वो पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट दोनों को ज्वाइन करने का काम करता है, दोनों को मिलाने का कार्य करता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं अपना 10th। हमारा क्वेश्चन है ये, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइम्ड माउंटेन एवरेस्ट, मतलब प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर पहुंची या जिसने एवरेस्ट को फतेह किया, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा भारतीय महिला पूछा है तो इसमें आंसर होगा बख्शेंद्री पाल। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री 1996 में ये पूछा गया था। इसके बारे में कुछ डिटेल है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, आइए। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं जुंको ताबेई के नाम। जुंको ताबेई 20 सितंबर 1939 से 20 अक्टूबर 2016 तक इनका जो है टाइम पीरियड माना जाता है। ही वॉज अ जापानी माउंटेनियर, ये एक जापानी पर्वतारोही है। इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतेह कर इतिहास रच दिया था। ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है जुंको ताबेई। ये सातों महाद्वीप सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी रही हैं, है ना। एंड शी वाज आल्सो द फर्स्ट वुमेन टू क्लेम द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट, मतलब एशिया में, है ना, यूरोप में, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब की। अब यहाँ पर बख्शिंदी पाल की बात करेंगे तो प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने का वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त की, 1984 में ये प्रथम भारतीय महिला जो चढ़ी थी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली जो महिला पर्वतारोही उनका नाम है संतोष यादव। इन्हें भारत के एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला भी कहा जाता है 1993 में। क्लियर है? ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी। तो राइट आंसर होगा कोटोपैक्सी। हालांकि इसको हम वॉल्केनो और अर्थक्वेक वाले टॉपिक में कवर करेंगे। तो इससे हमने आज के इस पूरे लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया, बड़े ही डिटेल से और थ्योरी के साथ उनको कवर करने का प्रयास किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन लेक्चर्स को शेयर करें। साथ में इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।